गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड है क्या दिखाई दे रहा है, टॉपिक का नाम क्या है? साधारण नमक। तो ये हमारा एक सॉल्ट है यानी लवण है। तो इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि लवण क्या होते हैं, लवण कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या प्रॉपर्टी हैं, उनके क्या एग्जाम्पल हैं। तो ये सब पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो इसी श्रृंखला में आज हम कुछ महत्वपूर्ण जो लवण हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसी श्रृंखला में देखते हैं जो हमारा पहला जो मुख्य लवण है वह है साधारण नमक। क्या है हमारा? साधारण नमक। तो नमक के बारे में हम और अधिक समझते हैं कि नमक जो हम घर में यूज़ करते हैं सब्जियों में, खाने में, ये वही नमक है जिसको सामान्यतः हम क्या कहते हैं? साधारण नमक कहते हैं, नमक के नाम से जानते हैं। इसका जो देखें तो इसका जो साधारण नाम तो आपको पता ही है क्या है, पता चल रहा है साधारण नमक। लेकिन इसका जो रासायनिक नाम है वह है सोडियम क्लोराइड, यानी इसका जो केमिकल नेम क्या है? सोडियम क्लोराइड। यानी ये सोडियम और क्लोराइड आयनों से मिलकर बना है। इसका जो अर्धसूत्र यानी रासायनिक सूत्र है वह है NaCl, यानी यहाँ पे क्या है? सोडियम, Cl यहाँ पे क्लोराइड। तो इसको बनाया कैसे जाता है? वैसे देखा जाए तो आमतौर पर जो हमारा समुद्र होता है, तो समुद्र में आपने देखा समुद्र का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। तो उसका मुख्य रीजन क्या है? क्योंकि समुद्र के पानी में विभिन्न प्रकार के लवण मिले रहते हैं, इसलिए समुद्र का पानी नमकीन होता है। तो उसमें हमारे जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, या मुख्यतः देखा जाए तो आपके हेलोजन फैमिली के जितने भी तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये उसमें पाए जाते हैं, जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में होती है। तो जो हमारा सोडियम है और क्लोराइड आयन है वे आपस में मिलकर के नमक का निर्माण करते हैं। तो समुद्र के पानी का जब बाष्पीकरण करते हैं तो उसके बाष्पीकरण के द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है, जो कि आमतौर पर जो डेलों के रूप में मिलता है वह हमारा समुद्र से प्राप्त किया गया जो डायरेक्ट फॉर्म होती है उसकी नमक की। लेकिन हम अभी पैकेटों के रूप में जो यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, जो वही नमक है जो डायरेक्ट जो प्राप्त किया जाता है उसको पहले पीसा जाता है विभिन्न मशीनों के द्वारा, और उसमें जो अवांछनीय पदार्थ हैं उनको दूर कर दिया जाता है, और इसलिए इसके अंदर एकदम वाइटनेस आ जाती है, सफ़ेदी आ जाती है। इससे पहले जब वह जब डेले की फॉर्म में होता है तो उसमें अनेक अपद्रव्य मिले होते हैं। तो जब उसका प्यूरीफाई कर देते हैं तो एकदम शुद्ध फॉर्म होती है, उसमें आयोडीन की मात्रा भी अलग से मिलाई जाती है, इसलिए कहा जाता है आयोडीन युक्त नमक। तो नमक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक पदार्थ है जो कि हमारी पाचन क्रिया होती है उसके लिए ये हमें लाभ देता है। तो देखते हैं इसको बनाने की विधि क्या है। इसे बनाने की जो प्रयोगशाला विधि यानी लैब में से किस तरह बना सकते हैं। तो प्रयोगशाला में सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक को बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में हम क्या करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिलाएंगे। तो अम्ल और जब ये क्या हमारा अम्ल है, ये क्षार है, दोनों आपस में क्रिया करेंगे और हमारा जो सोडियम क्लोराइड है उसको बनाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर आपका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये हमारा क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, यहाँ पर ये हमारा Cl, यहाँ पर ये Na, ये आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? NaCl। शेष हमारा जो अन्य जो पदार्थ बनेगा वह हमारा बनेगा जल। तो इस तरह से हमारा सोडियम जो क्लोराइड है वह हमारा प्राप्त होता है। तो देखेंगे अब इससे आगे कि इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, भौतिक गुण क्या है। तो भौतिक गुणों में देखेंगे
जो हमारा सोडियम क्लोराइड है या नमक है वह रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। तो ये हमारा नमक होता है क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है या डेली के रूप में पाया जाता है, लेकिन उसको पीस करके फिर उसको पाउडर के रूप में बदला जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, यह जल में अत्यधिक विलेय है। विलेय का मतलब क्या होता है, यानी सॉल्युबल है, पानी में इसे घोलेंगे तो इजीली घुल जाता है और ज़्यादा मात्रा में घुलता है। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में कम घुलती हैं तो उन्हें कहते हैं अल्प विलेय, और जो ज़्यादा घुल जाती है उन्हें क्या कहते हैं, अत्यधिक विलेय। तो नमक है हमारा है, जैसे नमक, चीनी, अन्य चीज़ें भी इस पानी में घुल जाती हैं। पानी को वैसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है कि पानी में लगभग 80 से 90% जो पदार्थ हैं वो घुल जाते हैं, इसलिए उसे सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। तो ये हमारा नमक उसमें अधिक मात्रा में घुल जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह स्वाद में कैसा होता है, नमकीन होता है। तो ये तो आप सभी जानते हैं। वायु में खुला रखने पर नम हो जाता है। यदि हम नमक को या नमक का जो डिब्बा है इसमें रखते हैं उसे खुला छोड़ दें तो देखा होगा आपने, वह गीला हो जाता है, उस पर नमी आ जाती है, पानी जब उस पर जैसे पसीना आ गया हो। तो इसका मतलब क्या है, ये आर्द्रता ग्राही होता है। नमक को क्या कहेंगे, आर्द्रता ग्राही। ये जो नमी होती है उसे ग्रहण कर लेता है, तो इसे आर्द्रता ग्राही भी कहते हैं। इसके बाद हमारा ये इसका जलीय विलयन लिटमस पेपर के प्रति उदासीन होता है। लिटमस पेपर क्या है, यहाँ पर लिटमस पेपर आपने पढ़ा होगा या फिर अभी मैं इस चैप्टर से इसमें दिया है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो लिटमस पेपर एक क्या है, अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए एक इंडिकेटर है, सूचक है। यानी इसमें एक विशेष प्रकार का ऐसा एक पेपर होता है, ये दो कलर में आता है, ब्लू और हमारा रेड में। तो अम्ल क्षार क्या होते हैं इसके द्वारा पहचानते हैं। तो जब हम अम्ल होता है, अम्ल में और नीले लिटमस पेपर को डुबोएंगे तो रेड हो जाता है, और रेड लिटमस पेपर है उसे हम क्षार में डुबोएं तो वह नीला हो जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, सोडियम क्लोराइड है या नमक है उसके जलीय विलयन की। तो उसमें नमक के जलीय विलयन में डुबोएंगे तो लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी ऐसे विलयन जो लिटमस पेपर को उसमें डुबोने पर तो उस पर कोई रंग परिवर्तित नहीं हो, तो वह हमारे क्या कहलाते हैं, उदासीन विलयन कहलाते हैं। तो हमारा नमक भी कैसा है, उदासीन है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा जो नमक है, नमक में जो हमारे अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक दोनों ही पाए जाते हैं। क्योंकि जब हमने चैप्टर शुरू किया था तभी लवण की परिभाषा बताई थी कि जब किसी अम्ल की क्रिया किसी क्षार से कराते हैं तो हमें लवण प्राप्त होता है। तो इसका मतलब लवण में अम्लीय और क्षारीय दोनों के गुण हैं, इसलिए इसका जलीय विलयन होता है वह कैसा होता है, उदासीन होता है। अब हम बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में हम इसकी क्रिया अम्ल से कराएं, और हम किसी लवण की क्रिया अम्ल से कराएं तो उसमें हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो हम देखेंगे यहाँ पर हमने क्या किया, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इस सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हम करा रहे हैं दोनों की, तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बना और यहाँ पे NaHSO4 बन गया। यह जो NaHSO4 है इसकी क्रिया पुनः NaCl से करा देंगे तो फिर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा और हमारा HCl का एक और अणु प्राप्त हो जाएगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसी रिएक्शन में यहाँ पे इसके दो मॉलिक्यूल ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा H यहाँ से रिप्लेस होगा, Na2SO4 हो जाएगा, यहाँ पे HCl के 2 हो जाएंगे। तो हम इस रिएक्शन को ऐसे भी कर सकते हैं और इसे हम हाइड्रोजन को एक एक करके भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद देखें सिलिका। सिलिका को हम सामान्यतः रेत कहते हैं। तो रेत का ये फॉर्मूला है या बालू कहें से, तो इसकी क्रिया सोडियम क्लोराइड की क्रिया हम सिलिका से कराएं और इसमें जल मिला दें तो क्या होगा, हमारा पहले सोडियम सिलिकेट प्राप्त होगा, इसको कहेंगे
सोडियम सिलिकेट और हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी इसमें भी प्राप्त हो रहा है। तीसरी जो इसकी महत्वपूर्ण रिएक्शन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये रिएक्शन आपको सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने में प्रयोग होगी। तो इससे आगे अब सोडियम बाइकार्बोनेट का डिस्कस करेंगे, तब भी ये रिएक्शन आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने की ये प्रयोगशाला विधि भी है। तो यहाँ पे देखते हैं, जब सोडियम क्लोराइड की क्रिया अमोनिया से करा रहे हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलाया जाए, यानी इसमें इतने जो कंपोनेंट है उनको मिलाया जा रहा है, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट और हमारा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण क्या थे, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी थी। अब इसी में आगे इसके यूजेज हैं। तो हम नमक का उपयोग किस किस में करते हैं? नमक का उपयोग हम घर में जो सब्जियां हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनमें किया जाता है। नमक का उपयोग जो आइसक्रीम वाले आइसक्रीम बेचते हैं, कुल्फी, तो उनके पास बड़े बड़े फ्रिज तो होते नहीं हैं, तो क्या करते हैं कि जो बर्फ़ लेके आते हैं पहले, और बर्फ़ को कूट लेते हैं और उसमें नमक डाल के फिर उसमें तब आइसक्रीम को अलग से वो जमाते हैं, कुल्फी को। तो बर्फ़ जमाने में इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो हमारे अभिकर्मक हैं उनको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, और उदासीनीकरण अभिक्रिया में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आपको निश्चित ही हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें, और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि नई जो वीडियो आती है आपकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिले। थैंक यू।